हेलो दोस्तों, मैं अजय। आज हम लोग एक बिल बुक बनाना सीखेंगे। तो इनवॉइस बिल बुक बनाना हम लोग आज सीखेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं सेम उसी का जैसा हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे दोस्तों। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और इसका जवाब हम देंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करते हैं। फिर हम लोग सबसे पहला काम है पेज को सेटअप करना, यानी मार्जिन और पेज का साइज़ को सेटअप करना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पेज सेटअप करते हैं। तो पेज सेटअप के लिए पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। तो पेज लेआउट में जाने के बाद मार्जिन ऑप्शंस में जाएंगे। मार्जिन ऑप्शन में जाने के बाद कस्टम मार्जिन में क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन में क्लिक करने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें आपको मार्जिन का ऑप्शन जो है वहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग को ठीक करना है। तो चलिए हम लोग इसको 0.2 दे देते हैं। सब में लेफ़्ट राइट अप बटन सब में हम लोग 0.2 दे देते हैं, क्योंकि इनवॉइस बिल में जो है मार्जिन का ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो देखिए हम लोग का वहाँ पे मार्जिन सेट हो गया है। देखिए कर्सर सबसे ऊपर और सबसे साइड में चला गया है। अब चलिए इसका पेज का सेटअप कर लेते हैं। तो एक बिल बुक का जो साइज़ होता है वो साइज़ दे देते हैं हम लोग। तो इसका विथ हाइट होता है 4.5। तो चलिए 4.5 दे देते हैं और विथ इसका विथ 4.5 और हाइट 5.5 दे देते हैं। ठीक है, और जैसा साइज़ है वैसा आप अपने हिसाब से दे सकते हैं बिल बुक का। तो नॉर्मली साइज़ यही होता है। अब इसी साइज़ में हम लोग क्या करेंगे, सारा प्रोसेस को करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप स्केलिंग में देख सकते हैं कि जो हम लोग साइज़ दिए हैं सही दिए हैं या गलत। देखिए स्केलिंग में 4.5 और आपका जो हाइट है वो भी 5.5 है। तो अब चलिए हम लोग इसको टेबल ड्रॉ करते हैं। इंसर्ट टेबल में जाकर यहाँ से टेबल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जितना चाहे उतना, और या फिर ये ऑप्शन है इंसर्ट टेबल में जाकर वहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो में दे देंगे। तो नंबर ऑफ़ कॉलम में 5 और नंबर ऑफ़ रो में हम लोग 9 देते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल बन जाएगा। तो टेबल के अंदर देखिए बहुत सारा रो और बहुत सारा कॉलम आ गया। मतलब बहुत सारा क्या, जितना हम लिए थे उतना ही आया। ठीक है ना, 9 रो और 5 कॉलम्स। ठीक है, तो अब हम लोग का स्टेप क्या है कि अब पहला वाला जो सेल को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। तो मर्ज करने के लिए सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में जो है लेआउट आएगा। लेआउट पे क्लिक करके हम लोग मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे लेआउट वहाँ पे आखिरी में शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे मर्ज कर लिए। अब मर्ज करने के बाद थोड़ा स्पेस को भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम लोग का सारा एड्रेस और अपना नाम, कंपनी का नाम सब इसमें ही लिखना है हम लोगों को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं GST नंबर। तो GST लिखकर और एक कोई भी नंबर दे देते हैं, और आपका जो GST नंबर होगा वहाँ पे पुट कर दीजिएगा दोस्तों। बस ये सीखने के लिए दिए हम। अब यहाँ पे चलिए टेक्स्ट इनवॉइस बिल। ओके, थोड़ा स्पेस देने के बाद यहाँ पे हम लोग डेट लिख देते हैं। डेट में डॉट डॉट देके थोड़ा स्पेस करके दे देते हैं, ताकि वहाँ डेट लिखने का जो जगह है वो बन जाए। दोस्तों इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मेटिंग करने के लिए सेंटर करना है और थोड़ा थोड़ा स्पेस करके उसको मिडिल में सेंटर में करना है। ठीक है, तो अपना हिसाब से वो कर लेना है। अब उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अपना शॉप का नाम या अपना कंपनी का नाम जिसके लिए इनवॉइस बिल बना रहे हैं उसको वहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम लिख दिए जय कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा इसका साइज़ को भी बड़ा कर लिए, यानी इसका भी फॉर्मेटिंग साथ ही साथ कर लिए। या फिर आप कर सकते हैं क्या कि लिख लेंगे पूरा उसके बाद भी कर सकते हैं, हाँ नहीं तो साथ साथ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए जय कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लिखने के बाद इसको हम लोग साइज़ और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो हम एरियल ब्लैक ले लिए, और आपको जो पसंद आए वो आप ले लेना। इसके बाद का स्टेप है जो भी नीचे एड्रेस देना है हम लोग को, उसके लिए हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो फॉर्मेट में जाकर कोई भी टेक्स्ट ब्लैंक एक टेक्स्ट ब्रैकेट ले लिए और उसके अंदर के लिखे हुए डेटा को बैक स्पेस देकर हम लोग मिटा दिए। अब वो टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग नीचे लाएँ जहाँ पे सेट करना है, जहाँ पे एड्रेस देना है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, अपना शॉप का, अपना कंपनी का। तो हमने चलिए यहाँ पे एड्रेस लिख कर रखा था, उसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो जस्ट यहाँ पे देखिए एड्रेस शो हो गया। अब हम लोग इसको अच्छा से सेट करने के बाद क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स का जो साइड का जो लाइन है उसको हटाने के लिए फॉर्मेट में जाकर आपका लाइन वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे,
सेव आउटलाइन में क्लिक करके वहाँ पे नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आउटलाइन ख़त्म हो गया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करने के बाद और हम लोग थोड़ा स्पेस को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। टेबल को थोड़ा सा और नीचे करके स्पेस बढ़ा लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो कस्टमर का नाम, उसका जो एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी है वहाँ पे हमको दिखाना है। तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट बॉक्स में लेकर उसको हम लोग वहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेम और जो ऑप्शन यहाँ पे लिखना है, यानी कस्टमर का ध्यान रहे दोस्तों, जब हम लोग वहाँ पे अपना कंपनी का नाम दिए या अपना शॉप का नाम, उसके बाद अपना ही दुकान का एड्रेस या कंपनी का एड्रेस देना है। उसके बाद नीचे जो है एक टेक्स्ट बॉक्स लिए, उसके बाद कस्टमर के यहाँ पर हमारा ट्रांसफर के नेम डॉट 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 देने के बाद जस्ट यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मेट हमने रेडी कर रखा था, उसको हमने दे दिया। तो नेम देना है, एड्रेस देना है, डेट और फ़ोन नंबर, ईमेल, या फिर जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से। तो नॉर्मली यही होता है। चलिए इसका भी टेक्स्ट बॉक्स को हटा देते हैं, टेक्स्ट का लाइन को। तो सेम फॉर्मेट में जाके आउटलाइन शेप में क्लिक करके यहाँ पे नो आउटलाइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब चलिए, अब रह गया नीचे का काम, जो है कैसे यहाँ बॉक्स के अंदर में जो है और भी ऑप्शन जो लिखा जाता है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे कुछ देर के बाद। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सीरियल नंबर लिखना है, और साथ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पार्टिकुलर लिख देते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसका नाम तो यहाँ रहना चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे है उसका क्वांटिटी, फिर रेट, माने प्रत्येक का रेट कितना है, और लास्ट में जो है दोनों क्वांटिटी और रेट को जोड़ के कितना अमाउंट आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस दे दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा जगह को नीचे करने के लिए हम लोग क्या किया, पेज को छोटा कर लिया ताकि अच्छे से दिखे, क्योंकि एक ही पेज में होना चाहिए, दूसरा पेज में ना जाए, ये ध्यान दें। तो देखिए दूसरा पेज में जा रहा है, उसको हम फिर से एडजस्ट करके कम कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे स्पेस को बढ़ाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग लिखे हैं पार्टिकुलर क्वांटिटी रेट, उसको सेलेक्ट करके उसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि अच्छा से और डिप दिखे। और अब चलते हैं नीचे का जो भी ऑप्शन है उसको करते हैं। तो सेम उसका जैसे मार्जिन, सेल मार्जिन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। तो सेलेक्ट किए और लेआउट में जाने के बाद यहाँ सेल को मर्ज कर लिए। सेल को मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, सिग्नेचर, जो भी पार्टी का सिग्नेचर होता है, यानी जो भी प्रोडक्ट ले रहा है, ख़रीद रहा है, उसका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे दे दिए दोस्तों। और एक और सिग्नेचर का ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कस्टमर सिग्नेचर, और साथ ही साथ जो दुकानदार हैं या फिर जो कंपनी का ओनर है उनका भी सिग्नेचर यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए सिंपल यहाँ एक ही सिग्नेचर दिए हैं हम लोग, आप डबल दे सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे। उसके बाद जीएसटी, जो जीएसटी का रेट होता है उसका ऑप्शन कॉलम दे दिए वहाँ पे। उसके बाद डिस्काउंट का एक कॉलम है, और साथ पहले टोटल, यानी जो भी रेट का टोटल आएगा उसके बाद उसका जो डिस्काउंट देने या जीएसटी देने के बाद क्या टोटल आ रहा है उसका हम लोग यहाँ पे रिसिप्ट लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सीरियल नंबर का नीचे कोई ज़रूरत नहीं है, उसको खाली स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। पर्टिकुलर का भी स्पेस को हम लोग मर्ज कर लेते हैं, साथ में क्वांटिटी का भी, ठीक है। बाकी हम लोग को इतना अभी ज़रूरत है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए सिग्नेचर जो हम लोग लिखे थे उसके नीचे का जो स्पेस है वो उस तरह रहेगा। अब चलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं सीरियल नंबर का जगह को, क्योंकि सीरियल नंबर छोटा जगह चाहिए, क्वांटिटी के लिए भी छोटा जगह चाहिए, अमाउंट के लिए थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो उस तरह हम लोग अपना हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे, और आप भी अच्छी तरह से कर लेना दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप हम लोग का लगभग ये 80% क्लियर हो चुका है। अब इसमें कलर वलर बाकी है। तो चलिए इंसर्ट में जाकर शेप में जाके एक लाइन लेते हैं, और लाइन को कहीं भी ड्रॉ करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करने से क्या होता है, सीधा होता है। आप ध्यान देना, वैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग सिग्नेचर का एक जो जगह होता है, एक लाइन जो होता है उसके ऊपर सिग्नेचर करना कहाँ है उसका जगह बना दिए हम लोग। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आता होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें थोड़ा, और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए अब इसका अगला स्टेप को करते हैं, फाइनल स्टेप को। पेज लेआउट में जाकर पेज को कलर करते हैं। तो पहले पेज पे क्लिक करके पेज लेआउट पर जाते हैं, और उसका पेज कलर ऑप्शन में जाकर जो भी यहाँ पे कलर लेना है कलर चुन लिए हम लोग। तो देखिए एक बॉक्स जो हम लोग बनाए थे उस पर हम लोग पेज लेआउट से कलर नहीं कर सकते हैं। देखिए ट्राई करके देख ले रहे हैं, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, फिर से उस बॉक्स पे क्लिक करना है, और फॉर्मेट में जाकर सेव फिल में क्लिक करेंगे, और इस सेम कलर को जाकर एडजस्ट करेंगे। फिर उसका नीचे वाला बॉक्स भी हम लोग लिए थे, सेम उसका भी इसी तरह करने के बाद देखिए पूरा पेज का जो है हम लोग का कलर शो हो गया। और
स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है इस वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो भी कलर या कुछ चेंजेस करना है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आराम से आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर चैनल को अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत,